नवा अवतार किसका है? पृथु राजा कौन है? श्री रघुनाथ के वंशज महाराज। पृथु राजा कौन है? भगवान श्री रघुनाथ के वंशज 10वां अवतार मलय नारायण का है। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए है। ये 4 अवतार किनके लिए हैं? 6 अवतार किनके लिए हैं? ब्राह्मणों के लिए। ये इतनी विस्तार से आपने कभी कथा सुनी थी क्या? 4 अवतार क्षत्रियों के लिए, धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वां अवतार कुरुम का है, कुरुम अवतार। और 12वां अवतार धर्मंतरी का है। धर्मंतरी समुद्र मंथन में अमृत लेके आए। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। उसी में से मोहिनी नारायण हुए। देवताओं को अमृत और असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार। ये अवतार वैश्यों के लिए। ये अवतार किसके लिए? वैश्यों के लिए। और प्रभु के वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। प्रहलाद भक्त ने नरसिंह अवतार प्रहलाद भक्त के लिए, किसके लिए अवतार रखा है? भक्त प्रहलाद के लिए। नरसिंह स्वामी अवतार पुष्टि का अवतार है। ये प्रमाण है, पुष्टि है, सील लगा दी कि मैं अपने भक्तों के लिए कोई भी अवतार रख सकता हूं, पालन करना। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ। कथा में प्रसंग आ गया। हे राजन, भगवान सुखदेव ने कहा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मैंने ये अवतार मेरा हुआ था। भगवान ने नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद पर कृपा की। भगवान ने नरसिंह अवतार पर भक्त श्रोमणी प्रहलाद पर बहुत बड़ी दया एवं कृपा की है। हे राजन, हे गजेंद्र, प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखोगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान सुखदेव ने कहा, हे संतो, हे महात्माओं, हे श्रोताओं, प्रहलाद जैसी दृष्टि रखोगे तो खम्मे में भी भगवान के दर्शन कर पाओ। ईश्वर सर्वव्यापक है। भगवान सुखदेव ने कहा हरि की पौड़ी पर, ही राजन, भगवान सर्वव्यापी है। ऐसा केवल बोलो से नहीं, उसका अनुभव करो। पानी से आप अनुभव करके। कल शायद मुझे ध्यान आता है, लीला में हमने यही कहा था, आज आप बड़े पूरे खड़े हो, आपकी चाहत कोई नहीं है, लेकिन मेरी चाहत है। यदि आपके मन में कोई संकल्प आता है या है, तो आज आप अपने पक्के मन के साथ संकल्प लेके अपने घर रवाना हो। 24 घंटे के अंदर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने आ। अब मैं कहूं, लेकिन ये संकल्प कोई ले ही नहीं पाया। ये मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं पकड़ पाया। मेरी बात को आप पकड़ ही नहीं पाए। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल गया, भले ही आप अपनी बात मेरे समक्ष नहीं रख सकते, तो मैं एक वचन देता हूं। मैंने यही कहा था, आप 24 घंटे में अपने मन के अंदर संकल्प ले लो कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। लेकिन उसमें कोई लेके नहीं आ पाया। एक माता जिसके हाथ थोड़े से छींटे हैं, वो माता पहुंची थी
लेकिन संकल्प वो भी नहीं ले पाए। उसको मेरे पास पहुंचना ही नहीं था उस समय, मन में संकल्प लेना था। यही तो भगवान की लीला है। आप समझ लो, ऐसा केवल बोली से नहीं करने से होता है। मैंने ये बात इसलिए कही, आपने मेरी बोली को पकड़ा ही नहीं। अगर पकड़ लेते तो आपका कल्याण तय था, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जीवन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के पश्चात देव स्थान बालाजी धाम उनके चरणों में बैठ के हमने कथा सुनी। हमने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कोई किसी तरह का पाप नहीं करूंगा। लेकिन वो संकल्प भी नहीं लेते महाराज, उससे भी बच जाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। निकल जाते कि नहीं निकल? अरे अच्छे कर्म के लिए तो संकल्प लिए जाते हैं। आप तीर्थ यात्रा में जाके, तीर्थ यात्रा का मतलब होता है कि बुराई को छोड़ दो। अब मैंने तो जी सुना, क्या छोड़े आए? बोले हम बीड़ी छोड़े आए। क्या बीड़ी की बुराई थी और कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे बुराई के भंडार पड़े, लेकिन भंडार में से तुमने बीड़ी पकड़ी। दारू, पुड़िया, निंदा, पर निंदा, बेईमानी, कुछ तो किया हुआ। अरे ये पुरंदे को छोड़ के आते हैं। ये पाप की गठरिया, गंगा जी में स्नान किया, लेकिन पाप की गठरिया को फिर बांध के ले आए। फिर आपका महाराज क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा कैसी? भाई तीर्थ यात्रा में तो श्रवण कुमार बन जाते, विभीषण बन जाते, भक्त प्रहलाद बन जाते, मीरा बन जाते, ध्रुव बन जाते, तुलसी, सूरदास, कबीरदास, रैदास, महाराज तुकाराम। अरे आप कुछ बन के आए ही नहीं। जैसे गए थे रंगे रंगाए, वैसे ही रंग को और पका के रंगे रंगाए खड़े हो गए साहब। संसार का रंग तो उतरा ही नहीं, न वो शांति, न वो संयम, न वो करुणा, न वो उदार वृत्ति, न विवेक, न साधना, न त्याग, न तप, न तपस्या, कुछ छोड़ा ही। क्या छोड़ के आए? अर्थात सातवां अवतार ये आपके सामने आ गया महाराज। 12वां भी हो गया, 13वां मौनी अवतार। ये अवतार वैश्यों के लिए, प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। और 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। ये प्रहलाद जी के लिए। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखोगे तो खंबे के अंदर भी भगवान के दर्शन हो। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर कण है। जहां चित बहु कहां प्रभु आसीना, से भई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भी। भगवान सर्वव्यापी है। ऐसा केवल बोली से नहीं, अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं छूटता। संत भी व्यवहार करते हो, क्या करते हो महाराज? संत से भी आप वही व्यवहार करते हो। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ेगा। आपका शरीर है तो संसार में व्यवहारिकता तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन निष्कपट
निस्वार्थ परमार्थ ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता। ईश्वर को जीव मन शक्ति बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता, केवल प्रेम से ही भगवान को जीत सकता। आप शक्ति से बुद्धि से चतुराई से भगवान को अपना बना लो। भगवान चतुरों के भी चतुर है। भगवान को जीतना है तो गोपिकाएं बन जाओ, गोप बन जाओ, महाराज विभीषण बन जाओ, ध्रुव बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, मीरा बन जाओ, तुकाराम बन जाओ, महाराज तुलसी सूर आप बन जाओगे, तब भगवान को पा पाओगे। भगवान प्रेम के बस में जीत सकती हो। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्लभ बनते थे। माता यशोदा के सामने नंद बाबा का लाला दुर्लभ बनते थे और बांधे जाते थे, कमजोर बनते थे, प्रेम में बंध भी जाते थे। यशोदा माता के लिए यशोदा कौन है जानते हो? जे त्रेता में कौशल्या थी। कौन थी? कौशल्या। देवकी कौन है? कैकेयी। कौन है? और बलराम कौन है द्वापर में? लक्ष्मण। ये तीनों को बड़ा इनके मन में बंधन चलता रहता था। कौशल्या कहती थी राम ने मेरे गर्भ से जीवन महाराज जन्म लिया है और दूध कैकेयी के स्तन से पीता है। भगवान अंतर्यामी ठहरे, मां तुम्हारे लिए एक अवतार और। कैकेयी को चिंता सताती थी कि जो कौशल्या का पुत्र बना है, आज यदि मेरा पुत्र होता तो मेरा पुत्र कहलाता, दूध मेरा पीता है। मां तुम्हारे लिए भी एक अवतार। लक्ष्मण को सतारी कि भाई भगवान तब देखो तब हमको आदेश देते हैं, बड़े जो ठहरे, न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न बरसात देखते हैं। प्यास लगी, बोले लक्ष्मण भैया मेरा गला सूख रहा है, तनिक गोदावरी में चले जाओ पानी लेके। लक्ष्मण, आषाढ़ का महीना है, ठीक है, उस समय पानी गिर रहा है, उमस भरी है, घास बढ़ गई है, हिंसक जानवर है उस जंगल में। और भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण मेरा गला सूख रहा है, गोदावरी में जाके तनिक पानी भर लाओ। जा रहे हैं लक्ष्मण, मन मचल गया। लो बड़े ठहरे, दिन देखा ना रात, रात देखी ना दिन, महाराज उजिला देखा ना अंधेरा। मैं अभी इस हिंसक वन में जा रहा हूं, हिंसक जीव मुझे कोई खा जाए, मैं पानी भरते भरते मुझे ठिप्पा लगे, मैं गोदावरी में गिर जाऊं, मैं मर जाऊं। बड़े जो ठहरे, अंतर्यामी भगवान थे। लक्ष्मण तुम्हारे लिए एक अवतार और सही, तुम द्वापर में बड़े हो गए, मैं छोटा, लेकिन छोटे होते हुए भी मैं बड़ा हूं। जो मैंने कल कथा सुनाई, भगवान किसी की बासी नहीं खाते, ताजी खाती है, और बासी बात भी नहीं सुनाती उनको, उनको तो ताजी बात लगती है। महाराज जैसे ही प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ, भगवान के भक्त किस मिजाज से और किस आशा से, किस उम्मीद से, किस भाव से भगवान की चढ़बंदना करते हैं, उसी अनुसार भगवान उनको आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते। महाराज कथा में से कथा निकल आती है, क्या बताएं, कथा में से कथा प्रेम के भूखी है। महाराज
भगवान प्रेम के बंधन में, अर्थात ईश्वर को मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता भगवान। बात आ गई यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्लभ थे, पद तक गई बात ये चली। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्लभ होता है, माता का बल कमजोर होता है। जब छोटा बालक रोता है, छोटा बालक तोतली भाषा में माता से बात करता है और कुछ मांगने की इच्छा जाहिर करता है, माता कितनी भी कठोर हो, लेकिन उस छोटे बालक के सामने इतनी बड़ी माता भी दुर्लभ और कमजोर हो जाती, कमजोर हो जाती। प्रेम के सामने शक्ति दुर्लभ बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ। इसलिए श्रोतागणों, आप भगवान के प्रति अधिक से अधिक प्रेम बढ़ाएं, अर्थात वो भगवान दुर्लभ होके आपके पास आ जाएंगे। तब भगवान को पुकारोगे, तब संसार को पुकारोगे, भगवान नहीं आएगा। ईश्वर को पुकारोगे प्रेम से, सद्भाव से, निश्चल निष्कपट निष्पाप भाव से। जब भगवान के प्रेम में पागल मीरा हो गई, भगवान के प्रेम में पागल गोपिकाएं हो गई, अरे भगवान के प्रेम में तो ये सारी दुनिया पागल हो गई। 15वां अवतार आता है महाराज बामन भगवान। 15वां अवतार किसका है? बामन भगवान का, जो पूर्ण निष्काम है, जो पूर्णतः है निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र है, भक्ति का भी और विधि के विधान नीति का छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहन रखा है। जिसने क्या किया महाराज? धर्म का कवच पहन रखा है, जिसे भगवान भी नहीं मार सकते महाराज, जिसे स्वयं भगवान भी नहीं मार सके। बलि राजा की तरह धर्म का कवच, जो धर्म का कवच पहन लेते उनको मानने वाला माई का लाल संसार में कोई नहीं। आप समझ लेना, तुम्हारे बल हम गणपतनाई, घमंड से नहीं, अभिमान से नहीं, सत्यता से कह रहे, सत्यता से। बलि राजा की तरह ये बामन चित्र का रहस्य है हमारा। परमात्मा बड़े तब भी बलि राजा के आगे बामन अर्थात छोटे बनते। बलि राजा के सामने भगवान बड़े हैं, लेकिन फिर भी छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी का है। किसका है? परशुराम का। महाराज ये अवतार आवेश का अवतार है। रोष, वीर, क्रोध, महाराज आवेश। और 17वां व्यास नारायण का ज्ञान अवतार है। 17वां अवतार किसका है? व्यास नारायण का, इस व्यासपीठ का ज्ञान का भंडार, ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का है। 18वां अवतार त्रेता में भगवान श्री रघुनाथ का है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। मर्यादा पुरुष साफ कह दिया भगवान सुखदेव ने, हे राजन, ये अवतार
मर्यादा का प्रतीक प्रतिबिंब है, प्रतीक भी है और प्रतिबिंब भी है। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। राम की मर्यादा का पालन करने के बाद ये संसार का काम तुमसे छूट जाएगा और तुम्हें कन्हैया मिल जाएगा। जब तक ये संसार की सीमा कोई ये कर लो वो कर लो, इसमें बैठो वो करो, ये गणित छोड़ो, समय कम है, समय कम है। महाराज पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले दूर पड़ेंगे। कोई वजह नहीं है, ये संसार जितना दिखता है ना महाराज है नहीं। अब तो केवल भजन करो भगवान के लिए, काम करो भगवान के लिए, कदम बढ़ाओ केवल भगवान के लिए, जियो तो भगवान के लिए, खाओ भगवान के लिए खाओ, गाओ तो भगवान के लिए, अरे रोना है तो भगवान के लिए। संसार के लिए क्यों रोते हो भैया? तुम दिखे नहीं कल भी, पिछले मंगल को भी। अरे ऐसा मत करो, हम सवेरे याद कर रहे थे घर के ऊपर पंच में मत पड़ जाना, घर तुमको कमजोर कर देगा। और तुम मत बताओ, तुम सब इस समय घर की उधेड़ बुन में लगे हुए हो। इस चक्कर में मत पड़ो, जहां से चले थे कहीं भी मत पहुंच जाना, बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है। संसार में आना जाना होता है, घर परिवार में बैठना उठना होता है, बैठो उठो, लेकिन भगवान को मत छोड़ो। समझ लो, मेरी दृष्टि सभी पे रहती है और मैं हमेशा कहता हूं ये भगवान के बन गए हो, भगवान की बन के रहो। अगर यहाँ की मित्रता तुम्हें मिल गई है तो मित्र बन के रहो। ऐसा नहीं या तो नित नया काम होता है और यहां से जो आगा गया वो भटक जाएगा, भटक गया, भटक गए। तुम्हारी जोड़ीदार कहां है? कल भी नहीं थे, कहां पढ़ रहे थे? हाँ नहीं, वो तो ठीक है। मेरा अनुरोध, मेरी विनती ये है, आप पल पल में नहीं, आप तो एक ठिकाना कोई सा भी पकड़ और उसको पकड़ने के बाद आप स्थिर हो जाओ। चलिए महाराज, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार कौन सा है? 18वां राम अवतार। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, संसार का वासना मिटेगी और कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है, इसलिए राम जी ने कहा मर्यादा का पालन करके मैं भगवान कृष्ण की बात तुमको पकड़ा देता हूं। अरे हंस तो जाओ मेरे भाई, हंसने में भी पैसा लगता है तो हम पैसे भी दे देंगे भाई, पर हंस तो जाओ। कृष्ण तू भगवानम स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। राम और कृष्ण एक है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या
संसार में महाराज राम और कृष्ण एक है। भगवान सुखदेव ने कहा है, यहां पर व्यास जी ने लिखा है, मनुष्य दिन में तो 2 बार भान भुलाता है। क्या करता है महाराज? मनुष्य दिन में 2 बार भान बुलाता है। भान क्या बस भान सूर्यदेव भानु बोले या भान क्या बुलाता है? 2 बार क्या बुलाता है जी बताइए? नहीं महाराज, इसलिए भान बुलाता है कि इन क्षेत्रों इन दोनों समय को संभालना है। मैंने भानु कहा, वही बात आ गई। 2 बार 2 पहर, पहला पहर और दूसरा पहर उद्गम रहते हुए पूरब को और उत्तर को, और विराम लेते समय पश्चिम और दक्षिण को। सारे क्षेत्रों की संभाल करता है कौन? भानु। सवेरे रामचंद्र जी की याद करो और रात को श्री कृष्ण को याद है। सवेरे भगवान श्री रघुनाथ की पूजा करो, संध्या काली में श्री कृष्ण को याद करो। ये दोनों समय आपको बचा ले जाएगा। ये समय है, और ये दोनों समय आपके कितने भी कठोर होंगे, ये दोनों ही आपको बचा लेगा। राम जी की मर्यादा का पालन करो। समझ में आ रही है कि नहीं? राम जी की मर्यादा का पालन दिन में करो और श्री कृष्ण की पुष्टि, पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करें। अगर आप दिन में मर्यादा का पालन करेंगे तो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण उसकी पुष्टि करके आप पर बेहद कृपा कर रहे हैं। कब दिन में मर्यादा में रहोगे तब। बेटा से लड़ गए, जल देना, बहू से, पत्नी से, घर में, परिवार में कोई भी जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठे, तो भगवान फिर रात्रि में कृपा का मौका हमको नहीं दे। सच्चे विचार, उत्तम विचार, निंदा पर निंदा से बचो। पहला पाप तो सबसे बड़ा यही है, हम पूरे अपने जीवन को निंदा पर निंदा में लगा देते हैं महाराज। अपने घर को नहीं संभाल पाते लेकिन दूसरे की निंदा में लगे। इस चक्कर में हमारा घर भी हमारे हाथ से चला जाता है महाराज। हमारा घर भी हमारे हाथ से चला जाता है। श्री कृष्ण पुष्टि, पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। संत एकनाथ जी ने ये दोनों अवतार हैं राम और कृष्ण जी, बड़ी सुंदर इनकी तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे, राम जी कहां पधारे? राम जी राजमहल में पधारे और कान्हा कारागृह में। राम जी कहां आए? अयोध्या के राजा दशरथ के राजमहल में।
और कृष्ण कंस के कारक हैं, 12 लीलाधारी। एक के नाम के अक्षर सरल हैं और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए। कृष्ण और राम सरल, कृष्ण आधा षटकोण का सा और ला और कृष्ण माने ये तुलना की है किसने? संत एकनाथ जी ने। भगवान सुखदेव कहते हैं कि पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते समय भी सरल अक्षर पहले। कल आपको ध्यान हो, हमारे सखी संत हारमोनियम मास्टर, पता नहीं वो उनका तालमेल बनाई। हर साल आते थे, उत्तम कथा कहते थे, लेकिन 4 घंटे हो गए महाराज, उनका तालमेल नहीं बैठ पाया। और तालमेल कब बैठता है? सरल भाषा से। उन्होंने कई ऐसे कीर्तन उठा लिए जो उनका गला अवरुद्ध कर रहे थे। गीत लोक भाषा में कहो, सरल भाषा में कहेंगे, और सरल भाषा में आप जितनी बात कहेंगे उतनी सब समझेंगे, सब गुनेंगे, और गुनने के बाद उस पर अमल भी करेंगे। और रेशमी भाषा से कहेंगे तो आपको रेस समझ में आता भी है कि नहीं? अब कृष्ण कृ और आधा षटकोण का साथ और अड़ा राम सीधा कहा। अब हम कहते हरे राम 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 हरे हरे, और जब ये कहते हरे कृष्णा 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 स उच्चारण सही नहीं कर पाता। और जब उच्चारण सही नहीं आता तो तालमेल भी नहीं मिल पाता है। राम जी की मर्यादा का पालन करो, तब श्री कृष्ण अवतार होगा।